गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? कृष्णा स्वामीनाथन ये भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के पद पर नियुक्त हुए हैं। अब ऑप्शन देखिए, दिनेश कुमार त्रिपाठी ये भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख बने हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? आर हरि कुमार का। कृष्णा एला ये इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं और श्रीनिवास पल्लिया ये हैं विप्रो के सीईओ, तो इन्हें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 6th एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला डबल्स में कौन सा पदक जीता? तो इस चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड मेडल जीता और ये कैरम चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? मालदीव में। अब इनके नाम देख लेते हैं। मेंस डबल में किसने जीता? श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान। वुमेन्स डबल आकांक्षा करदम और साइसी सेबस्टियन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2024 के लिए भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह कितना था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 2.10 लाख करोड़। अप्रैल 2024 में जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो साल दर साल 12.4% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2024 में भारत ने किस देश के साथ दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत ने इजराइल के साथ दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? संभावित भावी खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तत्परता का आकलन करना। अब इजराइल, इसकी कैपिटल है जेरूसलम और प्रेसिडेंट हैं इसहाक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र। इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों। 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम ने बॉम्बे राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से? गुजरात और महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2025 BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन असम के गुवाहाटी में होगा और ये चैंपियनशिप भारत में दूसरी बार होने जा रही है। पहली बार कब हुई थी? 2008 में। कहाँ पर हुई थी? पुणे, महाराष्ट्र में। और जब ये चैंपियनशिप पहली बार महाराष्ट्र में हुई, उस समय साइना नेहवाल वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अब आपको बैडमिंटन कुछ खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ, इन्हें याद रखिएगा। साई प्रणीत और केंटो मोमोटा ये दोनों खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और साई प्रणीत ये भारत के खिलाड़ी हैं और केंटो मोमोटा ये जापान के खिलाड़ी हैं। और दो नाम याद रखिएगा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। इन दोनों ने 2023 भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार को जीता है। अब देखिए, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया 2008 को और इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया में। अगर इंडिया की बात करें, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया 1934 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ साझेदारी कर रहा है? तो ये देश है नामीबिया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने नामीबिया के लिए यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए अपनी विदेशी शाखा और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क के साथ पहुंच, सामर्थ्य, कनेक्टिविटी को बढ़ाकर नामीबिया के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण करना है। अब देखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल के सीईओ हैं रितेश शुक्ला। बैंक ऑफ नामीबिया के गवर्नर हैं जोहान्स गवा कसैब। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रतिमा सिंह उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं और इनकी नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत
5 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। प्रतिमा सिंह 2009 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी डिलीवरी ने 100% महिला नेतृत्व वाला हब कहाँ पर शुरू किया है? तो इस हब को शुरू किया है सीकर राजस्थान में। किस कंपनी ने? डिलीवरी ने। अब देखिए, इस हब का संपूर्ण संचालन केवल महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और इस पहल का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स उद्योग में महिलाओं के अधिक नामांकन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। लॉजिस्टिक्स उद्योग ये क्या होते हैं? तो लॉजिस्टिक्स विभिन्न प्रक्रियाओं का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, लेबलिंग, बिलिंग, शिपिंग, पेमेंट कलेक्शन, एक्सचेंज ये सभी शामिल होते हैं। और डिलीवरी गुड़गांव स्थित एक भारतीय लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला कंपनी है जिसकी स्थापना 2011 में साहिल बरुआ, मोहित टंडन, भावेश मंगलानी, सूरज सहारन और कपिल भारती ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवीय संकट के बीच अफगानिस्तान को विश्व बैंक से कितनी सहायता मिली है? तो वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है और इस सहायता का उपयोग वर्तमान आर्थिक संकट से निपटने, आजीविका परियोजनाओं को क्रियान्वित करने, अफगान महिलाओं को सहायता देने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अफगानिस्तान लौटने वाले प्रवासियों को सहायता के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, इस फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है और अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। तो देखते हैं, फुरसतगंज ये तो आपको करा दिया, तपेश्वर नाथ धाम, कासिमपुर रेलवे स्टेशन जायस सिटी और जायस रेलवे स्टेशन को गुरु गोरखनाथ धाम, बानी रेलवे स्टेशन को स्वामी परमहंस, मिसरौली को माँ कालीकन धाम, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन को महाराजा बिजली पासी और अकबरगंज रेलवे स्टेशन को माँ अहोरवा भवानी धाम, वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान। अब देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है? आर्टिकल 3 किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड और 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया। और देखिए, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य क्या है? तो देखिए, इसका अनुमानित मूल्य है 800 बिलियन डॉलर और यह अनुमान पिछले वर्ष दर्ज किए गए 340 बिलियन डॉलर से काफ़ी अधिक है। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक सेवा निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 11% हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्ति हुई है दिनेश कुमार की। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। अब देखिए, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। इनका काम क्या होता है? तो जो भी वैधानिक वित्तीय संस्थाएं होती हैं जैसे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDAI और पेंशन फंड रेगुलेटरी, ये संस्थाएं कोई भी रूल बनाती हैं और आपको लगता है ये रूल सही नहीं है तो आप इनके रूल के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। कहाँ पर करेंगे ये अपील दायर? सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी फैसला सुनाती है, इनके फैसले को चैलेंज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकते हैं। और सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल की केवल एक बेंच है पूरे इंडिया में। कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन देखिए, संजय नायर ये एसोचैम के अध्यक्ष हैं और राहुल सिंह ये CBSE बोर्ड के अध्यक्ष हैं, नवनीत सहगल प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में DRDO ने किस नाम से एक पनडुब्बी विरोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो इस मिसाइल का नाम है स्मार्ट, जिसकी फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। DRDO ने 1 मई 2024 को उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब देखिए, DRDO ने और भी मिसाइल के सफल परीक्षण किए हैं। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, वासोरेड और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
DRDO इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1958 में और इसके चेयरमैन है समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन देखिए, में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। आगे देखिए, G7 समिट 2024 कहाँ पर होगी? इटली में। और G20 2024 समिट होगी ब्राज़ील में। और 2023 G20 की समिट कहाँ पर हुई थी? अपने देश भारत में। तब इसमें एक नया मेंबर जुड़ा था, अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा, इथोपिया में। ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ पे होगी? रसिया में। और इसमें 5 नए मेंबर जुड़े हैं, तो नाम याद रखिएगा, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। क्वाड 2024 समिट कहाँ होगी? इंडिया में। और कॉप 29 2024 ये समिट होगी बाकू, अजरबैजान में। और कॉप 28 2023 हुई थी यूएई में। एशियन समिट 2024 लाओस में होगी। और एससीओ समिट 2024 कजाकिस्तान, और इसमें नया मेंबर जुड़ा है ईरान। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो इस मुद्रा को लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने। मुद्रा का नाम है जिग। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? तो देखिए, 14 प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है। ऑप्शन ए सही है। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।